हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा देवयान से। ठीक है, जिन्होंने आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम क्वालिफाई किया है और रिजल्ट आपको पता ही है, अभी आया है आईटी जैम 2025 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देवयान, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम थैंक माय यू। साइड, फ्रॉम आवर टीम आईएफएस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। तो मेरा नाम देवायन घोष है। तो ओके। मैं वेस्ट बंगाल में बोलपुर शांति निकेतन में रहता हूँ अभी। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटिनरी कॉलेज से मैंने मेरा ग्रेजुएशन मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, सिक्स सेमेस्टर में हूँ। तो ओके मैंने देव। फरवरी में एग्जाम दिया था और आईएफएस से मैंने पढ़ा है एग्जाम के लिए। अच्छा अच्छा, आपकी जैम आपका कहना है जैम की प्रिपरेशन आपने हमारे थ्रू ही की है ऑब्वियसली। यस सर। ठीक है, बिल्कुल यस। सही है। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है देवयान, जैसे कि आप अभी बीएससी फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, तो आपने जो प्रिपरेशन है ये कब स्टार्ट करी थी? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई सारे एस्पिरेंट जो है ना, वो लोग लास्ट में आते हैं कई सारे। ठीक है, तैयारी करने से सर लास्ट मंथ बचा है, ऐसा मैं क्या करूँ सो डेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई की उनका एक्सपीरियंस मैं पहले जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कब स्टार्ट करी थी ये जर्नी। ठीक है, आप इस राह पर, जो आई टी जेम बायोटेक्नोलॉजी 2025 की एग्ज़ाम की राह थी, उस पर कब चलना स्टार्ट करे थे? देखिए सर, मैंने तो अभी सेकेंड ईयर के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था कुछ कुछ पढ़ना कि ओके ये ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन मैंने जेजी बिल्स के बाद किया था। ओके ओके। हाँ, मतलब पढ़ना अपने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्या हाँ। होता है कि जो टिफ़र की एग्ज़ाम होती है उसमें जब थोड़ा सा धक्का सा लगता है, क्योंकि उसके नहीं, एग्ज़ाम, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ है। वो तो क्वालिफाई जेजी हुआ बिल्स। है। तो हाँ, जेजी कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्स भी ठीक है, क्वालिफाई। बिल्कुल उस टिफ़र के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अच्छी प्रिपरेशन टिफर भी करते हो। मैंने, सर आपके जो लेक्चर्स थे ना आखिरी के टिफर के, वो बहुत काम आए थे। अच्छा, टिफ़र के लेक्चर्स जो हमने हाँ, वो बहुत यूट्यूब, काम आए थे सर। हाँ वो टिफ़र के लिए तो हम करवाते हैं, उसके साथ आईआईटी जेम के भी हमने करवाए थे, वो भी आपने देखे थे क्या, वन शॉट वगैरह ये सब? मैंने तो टेस्ट सीरीज भी लिया था आईटी ओके जैम का। ओके, बहुत ही अच्छी बात है देवयान। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि आप सभी को एस्पिरेंट को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम करीब होता है जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है, आखिरी प्रहार और महामैराथन जैसे कई सारे सीरीज लेकर आते हैं ऑब्वियसली, और जिनसे कई सारे एस्पिरेंट को अब तक फ़ायदा हो चुका है और आगे भी होने वाला है ऑब्वियसली। वो देवयान वन ऑफ आवर एस्पिरेंट, ठीक है, जिन्होंने आई टी जैम 2025 और टिफ़र एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो बहुत अच्छी बात है देवयान। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आप थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी थी, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो आपको फेस करनी पड़ी हो, वो ज़रा बताइए हमारे एस्पिरेंट को, और उस डिफ़िकल्टीज के साथ कैसे आपने, ठीक है, उभारा अपने आप को। देखिए सर, सबको ही रहती है डिफिकल्टी, एक ही रहता है कि हाँ, एक कॉलेज के बात स्टडीज के साथ। बिल्कुल सही कही। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैं एक बात और कहूँ जो आपने कही, कि डिफ़िकल्टी सबको होती है। जितने भी एस्पिरेंट हमारे देख रहे हैं, ये लाइन पर फोकस करिएगा कि स्ट्रगल हर एक के लाइफ में। हमें लगता है बस कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, अभी मैं इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी में, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। आप अपने आप को ऐसे कम मत समझिए कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। कोई हंस रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद पता चले उसको अपना स्ट्रगल याद नहीं आ रहा है फिलहाल, थोड़ी देर बाद वो स्ट्रगल सोच के घबराए। ठीक है, बस आपको हंसते रहना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देव्या ने ये बात बिल्कुल सही कही कि सबके अपने अपने डिफिकल्ट होती है, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। हाँ देव्या, आप कंटिन्यू करिए। मेरा तो कॉलेज स्टडीज बहुत रिगोरस है, मतलब हमारे कॉलेज में फिफ्थ सेमेस्टर में डिजर्टेशन भी करना पड़ता है। ओके। तो इस हाँ, तो कॉलेज स्टडीज के साथ मैनेज करना बहुत एक बहुत टफ था मुश्किल। मेरे लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत टफ था। बहुत टफ था। तो सही बात है। हाँ, आईएफएस ने बहुत मतलब आईएफएस के जो लेक्चर्स थे मैं रात में करता था। दिन में 5 बजे, 5:30 बजे तक कॉलेज हो जाता था। तो मैं पीजी में रहता हूँ यहाँ पे। तो ओके। पीजी में आके मैं एक नींद ले लेता था। नींद के बाद मैं आईएफएस का वो लेक्चर्स होते थे, मैं लाइव नहीं ज्वाइन कर पाता था। आपका आंसर्स मैं नहीं दे पाता था लाइव, लेकिन सब देखता था मैं सब। बहुत ही अच्छी बात है देवयान, और ये जान के भी बहुत खुशी हुई
कि स्टिल आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे, तो फिर भी आपने आकर, ठीक है, अपने कॉलेज से आकर फिर भी अटेंड किया, और बहुत ही अच्छी बात रही। हम भी ट्राई करते हैं कि सेशंस इवनिंग में हो, और एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे कॉलेज नहीं जाते, इसलिए हम मॉर्निंग में सेशंस भी रखते हैं, सो दैट आपका टाइम जो है, आप जितना टाइम आपके पास बच पाता है उसमें आप हमारा ये सेशंस अटेंड करें। बिल्कुल सही कहा आपने। बट और कई सारे एस्पिरेंट को भी मेरी ये सलाह है, जैसे कि देवयान ने, उन्होंने फिर भी पढ़ा डेली बेसिस पे। आप छोड़ते चले जाओगे तो कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे, सब चीज़ें धीरे धीरे छूटती चली जाती है। अब देवयान के पास भी पूरा दिन भरा हुआ था, मतलब पूरा दिन कंप्लीट, इससे कहीं ना कहीं कुछ काम, ठीक है, कॉलेज के काम होते थे, बड़े सारे काम होते हैं। ध्यान रखो, हर कोई, मैं भी हूँ, ठीक है, या आप भी हैं, या कोई भी है, लाइफ में सबके पास टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। सबका एक बहाना होता है देवयान, कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे किसी के मुझे भी पास लगता नहीं। है कई सारा टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है ना, आपको टाइम निकालना होगा। स्टडी आपको करनी है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, टाइम निकालना होगा। अब देवयान ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बोला कि सर मैं कॉलेज से आता था, मुझे बहुत लेट होता था, स्टिल, ठीक है, आप थक जाते हो थोड़ी देर की नींद पूरी करने के बाद, वो फिर भी उस लेक्चर को ओपन करते थे, पूरा लेक्चर देखते थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, फायदा होने का। और आज देखो आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास टाइम कभी नहीं होता, हमें चीज़ों को टाइम, ठीक है, हमें टाइम निकालना पड़ता है। मेरे पास भी कई जगह, कई, ठीक है, मुझे, मेरे पास भी कई सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, यार टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। टाइम तो किसी को नहीं मिलता, टाइम निकालना होता है। बहुत ही अच्छी बात कही देवयान ने, मुझे मतलब ठीक है, आप देवयान बहुत इंस्पायर कर रहे हो सारे एस्पिरेंट को, जो हमारे देख रहे हैं आई थैंक टी यू। जैम 2026 वालों के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और आप कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, जो जर्नी आपने तय की है, इस जर्नी में आपको फेस करनी पड़ी हो, और उसके साथ आपने कैसे डील किया था। बेसिकली 2 पॉइंट तो आपने मुझे वो बताए, और भी आगे कुछ पॉइंट हो आपके एंड से। सर मेरा मैं बोलना चाहूँगा क्लास 12 में मतलब नीट नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो मेरा नीट में मतलब होते होते रह गया सर, मतलब कट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए बिल्कुल, 580 था। बिल्कुल तो देवयान, मेरा फाइव फाइव बिल्कुल, सेवेंटी मार्क्स था मतलब मेरा। जी जी, और बहुत जनरल सही कहा, कैटेगरी का तो पता ही है आपको कैसा मार्क्स जाता है, हाई बिल्कुल कट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ड्रॉप लेने का मैंने सोचा ही नहीं कि ड्रॉप लेके क्या होगा, तो मैंने ड्रॉप नहीं लिया। तो मैं जानता था कि मास्टर्स में भी अच्छी जगह है, और मेरा हम्म, पहले से ही मतलब ख्वाब था कि बायोलॉजिकल साइंस में कुछ करना है, रिसर्च। मैं अगर मेडिकल साइंस में भी जाता तो वहाँ पे भी मैं रिसर्च ही करता। तो मेडिकल साइंस नहीं हुआ तो बेसिक साइंस में करते। इसलिए मैंने मेरे स्टेट का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, हमारे कॉलेज अभी एनआईएफ रैंक 3 है हमारे कॉलेज। तो ओके, वहाँ निफ्ट पे रैंक मैंने। थर्ड है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। तो देवयान, जैसे कि आपने बताया कि, ठीक है, कि जैसे कि आपने नीट की तैयारी की, बहुत क्लोज थे फिर भी, तो हम आप सभी एस्पिरेंट जो हैं, ठीक है ना, मैं भी हूँ, ठीक है, मैंने आपसे पहले कर लिया, बट हम सब कहीं ना कहीं नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट, आपके साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट खड़े, मैं खुद भी वन ऑफ द एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, जो नीट का है, ठीक है ना, मेरा भी बहुत क्लोज था। तो ऐसे सभी का होता है क्लोज, बहुत ही अच्छी बात है। पर लाइफ ने आपको दोबारा मौका दिया था, लाइफ ऐसे बार बार मौके नहीं देती, बट स्टिल लाइफ ने दोबारा मौका दिया आपको आईटी जेम क्वालिफाई करने का, और आपने वो क्वालिफाई किया, उस मौके का फ़ायदा उठाया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप में से कई, बहुत सारे एस्पिरेंट अलग अलग, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले दी है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो लाइफ ने आपको फिर से मौका दिया, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, तो इसे आप ग्रैब करो, इसे क्वालिफाई करो गाइस, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि मेहनत करने के लिए भी मौका चाहिए, है ना। आप में कई एस्पिरेंट ने सुना होगा, या मैं भी यही कहूँगा आपसे भी, ठीक है। मैं पहले जब मैं अपनी भी जर्नी बताऊँ साथ में इंटरव्यू के साथ साथ, तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं अपनी बीएससी के दौरान, मुझे लगता था कि मुझे एक, मैं हार्डवर्क करना चाहता हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए, ठीक है ना, मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। तो आप लोगों के पास मौका है, हार्डवर्क आप करिए। कभी कभार ऐसा होता है आप चाहते हो हार्डवर्क, पर मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो देवयान ने जैसे ग्रेप करी, आईआईटी जेम क्वालिफाई किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने हार्डवर्क करने के लिए रेडी थे, बस एक मौका चाहिए था, मौका का फ़ायदा उठाया और चौका मार दिया, बहुत ही शानदार देवयान, थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात रही, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मतलब डर नहीं लगा पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देखकर, क्योंकि ये हर एक हाँ, फिजिक्स एस्पिरेंट का डर है। केमिस्ट्री मैथ तो मैंने 12 में किया था ओके। अच्छे से ही। तो हाँ, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि बायो में ही 35 to 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हाँ, मैंने आखिरी वक्त में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था, तो वहां से हो गया।
वही मैं सारे एस्पिरेंट को भी यही कहता हूँ, जैसे कि मैं पेपर एनालिसिस लेके जाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि भैया 38 टू 40 क्वेश्चंस तो सिर्फ बायोलॉजी के सेक्शन से जो आपको क्वालिफाई करवाएंगे, अच्छा स्कोर भी लेकर आएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी रैंक को और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। बिल्कुल देवबेन, आपने भी इसी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि ऐसे स्मार्टली स्टडी करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है देवबेन, आप कितना पढ़ते थे एक दिन में, आप मुझे बताओ तो। मैं सर कॉलेज से आके 8 बजे से खाने तक 10 बजे 2 घंटे, और 11 से 1 ये दो, मतलब 4-5 घंटे मैक्सिमम। ये आप तब का ड्यूरेशन बता रहे हो तब एग्ज़ाम बहुत करीब थी, करीब राइट? था, अगर करीब करीब नहीं था। होता तो 2 घंटे। देखो, तो डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आपसे कहूंगा कि आप दिन के 2 घंटे भी निकालते हो, आपने सेकंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दी और दिन के 2 घंटे भी पढ़ते हो आप। ठीक है, मैं तो कहूंगा सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम से स्टार्ट करिए, आप 1.5 घंटा दो, 1.5 से 2 घंटा तो दे सकते हो अपनी पढ़ाई को, उतना ही दो। तब भी आप एक अच्छी रैंक से, बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अभी देवयान ने कहा कि जब एग्जाम करीब थी तब उन्होंने 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, जब एग्जाम करीब नहीं थी तब वो 2 घंटे पढ़ते थे, फिर भी उन्होंने क्वालिफाई किया। तो अब टाइम की जो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम मिलता है सर, कॉलेज से आना पड़ता है, तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेगी। देखो गाइस, बीएससी, एक बात हमें सोचनी चाहिए थे बयान, ठीक है, आपने भी सोची होगी, ख्याल आया होगा कि बीएससी आप अकेले नहीं हो जो बीएससी कर रहे हो, ऐसे भीड़ में आप कई सारे लोग, बहुत हजारों लोग बेसिक कर बहुत लोग बीएससी कर, हजारों लाखों लोग बीएससी कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, आप उस भीड़ में से अलग कैसे चमकोगे? आप भीड़ में सबसे अलग करता है आपको आपकी एग्जाम्स, जो आपने क्वालिफाई किया। अब जैसे देवया ने आईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो वो क्वालिफाइड कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप जो बीएससी का लेवल से उससे कहीं ऊपर वो उठ चुके हैं आप। ठीक है, होता है, क्योंकि आपने आपको अलग साबित करने के लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना होता है उसके लिए। तो डेफिनेटली देवयान, आपने वो, ठीक है, मुकाम हासिल भी किया है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें भी। ठीक है, कि आपने एक अच्छी रैंक से, ठीक है, आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वेल डन। ठीक है, और अच्छा लगा इंटरव्यू लेके आपका। और कुछ इंस्पायरिंग बातें जो आप हमारे एस्पिरेंट को बताना चाहोगे अपने एंड से, तो आप बता सकते हैं डेफिनेटली। तो मेरा यही एक बात है कि अगर कुछ एग्जाम में फेलियर भी हो गया तो ओके। घबराना नहीं है। अगर मेरा अगर मैंने जब टीआईएफआर दिया था तो मैंने सोचा कि नहीं होगा, लेकिन टीआईएफआर हो गया। अगर टीआईएफआर नहीं भी होता है तो जैम है। अभी जैम अगर किसी का, अभी मैं अगर 2025 के बच्चों के लिए भी बोलूँ, तो जैम अगर किसी का क्वालिफाई नहीं भी हुआ है, अच्छी रैंक नहीं भी आई है, तो अभी गैट भी है, गैट भी के लिए पढ़ो। गैट भी में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। अगर क्वालिफाई आपका नहीं भी होता है, क्वालिफाई होता है, होने के लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क करके भी, क्योंकि बहुत सारे का हार्ड वर्क करके भी नहीं होता है। मेरे कुछ कॉलेज के ही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किए थे, लेकिन उनका 2-3 मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया। तो वो लोग भी बहुत दुखी हो। अभी, हाँ, थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने भी उनको बोला कि अभी गैट भी आ रहा है, सीयूईटी है, सीयूईटी पीटी सामने ही है। बहुत सारे हमारे बायोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्स खुले हुए हैं। गैट भी सिर्फ बायोलॉजी के बच्चे ही दे सकते हैं, और कोई गैट भी नहीं दे सकते। तो गैट भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर किसी का जैम में अच्छा नहीं हो रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि दोनों ही बायोटेक्नोलॉजिकल टेस्ट हैं, इस ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गेट का एग्जाम, डेफिनेटली। और आप अदर को, ठीक है, जो अदर एस्पिरेंट है उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं डेफिनेटली अपने लेवल पर भी, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे कि एस्पिरेंट आप सभी ने सुना, ठीक है, जैसे जैसे आपको मिली बातें, ठीक है, उसे फॉलो करिएगा, उस पर गौर करिएगा। हम कंटिन्यूअसली आईएफएस इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जिनको फ़ायदा हुआ है और आने वाले, ठीक है, दिनों में भी होने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, बस आप अपने रास्ते पर बने रहिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये भी सोच कर रखा और आप मेहनत करते चले गए, तो डेफिनेटली एक अच्छी रैंक के साथ सिर्फ क्वालिफाई नहीं करोगे, कट ऑफ को क्लियर नहीं करोगे, एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर करोगे। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। ठीक है देवयान, और थैंक थैंक्स यू यू, सर। है ना, मैंने थैंक भी यू। मेरा भी सपना था कि अभी इंटरव्यू देंगे आपके साथ कभी भी। ओके देवयान, आपका ये सपना भी पूरा हुआ डेफिनेटली, ये आप ही की मेहनत है जो रंग लाई है। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपने बहुत अच्छा इंस्पायर किया, क्योंकि आप ही में से जब एस्पिरेंट आते हैं टॉप कर और जब वो बोलते हैं कि हमने कैसे तैयारी करी थी, ठीक है, तो आप लोगों से कई सारे बच्चे इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग तो बोलते रहते हैं, ठीक है, हमारा मतलब बच्चों को लगता है कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग उतनी बात मान, आप ही में से जब बच्चे आते हैं उठकर कि भैया सर की बात हमने मानकर और हमारी रैंक कितनी आई है, ठीक है, हमारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, हमारे मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई हुए, हमने तो कभी सोचा नहीं था,
ठीक है। तो ये सारी बातें जब सामने आती है ना, तो जो बच्चा होता है ना, वो उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो आई टी जम 2026 का एग्जाम देगा, जो स्वेट पीजी 2026 का एग्जाम देगा, जो गेट बी कोई 2026 का बात नहीं। एग्जाम देगा, जो टिफर का एग्जाम देगा, उन सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है इन बातों को लेकर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक और यू सर। आप सभी का भी थैंक यू, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटिदा। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।